नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो हम आज आपके साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों की मतलब दुनिया पर जो भी आपदाएं हुई हैं, मतलब कहीं भूकंप हुए तो कहीं सुनामी आई, उसके ऊपर वीडियो दोस्तों। और पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। दोस्तों, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे जाने अनजाने में हम प्रकृति को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। पर जब ये प्रकृति अपना भयानक रूप ले लेती है तो सबको घुटनों पर ला देती है। करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ लाखों लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 7 सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर जो हमारे लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। वाटर स्पाउट। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने वाटर स्पाउट का नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल वाटर स्पाउट टॉर्नेडो की तरह होता है, पर यह ज्यादातर समुद्र में देखने को मिलता है। तेज गति से घूम रही हवा जब नदी या समुद्र के सतह से मिलती है तब वो पानी को अपने साथ साथ हवा में खींचने लगती है और कुछ इस तरह वाटर स्पाउट्स बनते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर समुद्र में ही बनते हैं, यानी सतह से काफी दूर। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये वाटर स्पाउट्स जमीन पर आ गए और इन्होंने काफी तबाही मचाई। टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक टाइफून फिलीपींस में देखने को मिला था। वहां इस आंधी का नाम गोनी रखा गया था, जो कि बहुत तेजी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। ये कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के बीच आए इस आंधी ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी आतंक मचाया था। और क्या दोस्तों, आपको पता है कि फिलीपींस दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है टॉर्नेडो। दोस्तों, एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजेस आने की वजह से टॉर्नेडो फॉर्म होते हैं। और आपको बता दें कि एक टॉर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो टॉर्नेडो ज्यादातर खुले इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा टॉर्नेडो आया जो समुद्र से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। इस टॉर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि शहरवासी इसे देखकर दंग रह गए थे। हालांकि टॉर्नेडो ने शहर में प्रवेश नहीं किया, पर आज भी इस टॉर्नेडो की रिकॉर्डिंग देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितनी तबाही मचा सकते हैं। लैंडस्लाइड्स। दोस्तों, लैंडस्लाइड्स को मड स्लाइड्स भी कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण पानी जमीन के सतह में जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जमीन के नीचे कीचड़ बढ़ जाता है और जमीन का ऊपरी भाग ठोस होने के कारण जमीन नीचे से खिसकने लगती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखा गया था, जहां समुद्र के किनारे से करीब 24 एकड़ का एरिया धीरे धीरे खिसक कर पानी के अंदर जाने लगा। इस एरिया में टोटल 8 से 10 फैमिलीज के घर थे जो पूरी तरह से एक झटके में खत्म हो गए। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड के पीछे का कारण तो नहीं पता चला, पर वहां के रहवासियों का कहना था कि पिछले 60 सालों में उन्होंने इतना भयानक लैंडस्लाइड नहीं देखा था। और आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण यूएसए में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वोल्केनोज। दोस्तों, वोल्केनोज का नाम सुनते ही दिमाग में बस यही आता है, धधकता हुआ लावा, राख के काले बादल और बहती हुई आग। दोस्तों, अर्थ के क्रस्ट में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं, तब अंदर दबा लावा सुरंगों से निकलने लगता है और इसी धमाके को हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। दोस्तों, 10 अप्रैल सन 1815 में तंबोरा में आए इस वोल्केनिक इरप्शन को हम भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन माना जाता है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वोल्केनो में से करीब 50 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकला था। इतना लावा कि घटना स्थल से करीब 6 किलोमीटर तक लावे की चादर बिछ गई थी। टी सुनामी। दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही हो और सन 2004 में हिंद महासागर में आए टी सुनामी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिक्टर स्केल के भूकंप ने तबाही ही मचा दी, जिस वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। इस सुनामी की लहरें करीब 50 से 100 फीट ऊंची थी और तेजी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी। समुद्र के किनारे बसे सभी शहर तेजी से पानी के नीचे दबते चले जा रहे थे। इस सुनामी के आते ही लोगों में हड़कंप मच गया था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस सुनामी में करीब 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफी लोग लापता हो गए। अर्थक्वेक। दोस्तों जरा सोचिए कि आप अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे हो और तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप की। दोस्तों हमने अर्थक्वेक को इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी और नेचुरल डिजास्टर के मुकाबले अर्थक्वेक सबसे ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है। दरअसल चिली में कुछ ऐसा ही हुआ। 22 मई 1960 को जब सब लोग दोपहर में अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सबको हिला कर रख दिया। इसमें करीब 1600 लोगों की जानें गईं और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए। यह अर्थक्वेक अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। दोस्तों क्या आपने आज तक कभी कोई नेचुरल डिजास्टर फेस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय। तो दोस्तों वीडियो हो गई है ख़त्म। और क्या बात है भाई, बड़ी मतलब दुखद घटनाएं होती हैं ये प्राकृतिक है। बहुत जो प्राकृतिक मतलब आपदाएं आती हैं, मतलब ये तो इतना लॉस करके जाती हैं ना, मतलब बंदा किसी को कोस भी नहीं सकता है। क्या बोले भाई किसी को है। अभी अंधेरी आ जाए, सुनामी क्या कर सकता है कोई। मैं बोल रहा हूँ ये अंधेरी हमारे इधर ही हाथ खड़े करा देती है। सही बात है। और जो इतनी तेज 200 किलोमीटर प्रति मतलब किलोमीटर की स्पीड से जो हवा चल रही होगी, वो तो आदमी को भी उड़ा के ले जाएगी। बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कारें उड़ा के ले जाएगी। अभी हमने देखा था जो 2004 में आई थी ना सुनामी। हाँ 2004 में आई थी सुनामी। सही बात। भाई उसने इतना नुकसान किया कि देखो जापान के अंदर ही मेरे ख्याल से क्या बता रहे थे, 28 लाख बंदा, इतने बता रहे थे ना, ये 28,000 बता रहे थे टोटली सर है ना। अच्छा उस सुनामी में टोटल मतलब 28 लाख बंदे मारे गए हैं। वही 28 लाख कोई थोड़ी बहुत संख्या थोड़ी होती है। और मतलब जापान में तो यार वो उस वक्त जो वीडियो वायरल हुई थी, मतलब आप देखिए कारें मतलब कोई पता नहीं 10 किलोमीटर के एरिया में बहती ही जा रही हैं। ऐसा ही हुआ था है ना। इतना लॉस हुआ था जापान को। और जापान बेचारा है भी एक ना समुद्र के बीच में है, मतलब कई कंट्री हैं, लेकिन जापान कभी भी कोई भूकंप या वो आए ना तो जापान में सुनामी पक्का आनी है। सही बात है। और उस सुनामी ने तो इतना मतलब कहर मचाया था कि वो एक डिस्कवरी पे चैनल आता है ना जो बेयर ग्रिल का, हाँ। उसने भाई एक जगह जाके ना वो बनाया था, वीडियो बनाई थी मेडागास्कर में। मेडागास्कर भी मतलब इंडोनेशिया के पास एक टापू है, वो काफी हजारों किलोमीटर बड़ा टापू है वो। अच्छा। लेकिन उस टापू में भाई इतनी जबरदस्त सुनामी थी कि 2004 में वो पूरा ही टापू ही मतलब पानी से भर गया था। अच्छा। मतलब एक भी जगह खाली नहीं रही, नहीं तो कितने हजारों किलोमीटर की जगह थी। मतलब इतना खतरनाक सुनामी थी। और वो उसमें वो बेयर ग्रिल बता रहा था उस वीडियो में, मैं मेरे इसलिए बात याद रहेगी ये। और डॉक्टर साहब आपने कभी देखा है कोई ऐसे, हमारे इधर भी कई भूकंप आते रहते हैं, आपने कभी देखा है कोई इधर ऐसी सुनामी मतलब कोई आपदा आती हुई? बिल्कुल, जब 2007 में आया था, मैं 7 में आया था कि 5 में 2005 में आया था। उस वक्त मैं लुधियाने में था। अच्छा। तो वहाँ पे देखा, मैं चौक में था, वैसे खड़ा था, एकदम जमीन थरथराने लगी। वहाँ पे ट्रैक्टर की ट्राली खड़ी रखी हुई थी, वो ऐसे ऐसे करके जंप ले ऊपर को, मतलब वो इतना खतरनाक था। उसका भी मतलब जो रेक्टर स्केल के ऊपर जो तीव्रता थी 7.6 थी शायद इतनी है ना, 7.6 थी। और मैं था उस वक्त दोस्तों श्रीनगर में। अच्छा। मैं श्रीनगर किसी काम से गया हुआ था। और भाई उस वक्त जो भूकंप आया था, हो मैं बोल रहा हूँ कि, और उसका पता कारण क्या था श्रीनगर में, मतलब JNK में उसका ज्यादा नुकसान हुआ था, खास करके पाकिस्तान वाले वे मतलब जो है ना POK, उसमें भी ज्यादा, क्योंकि उसका जो सेंटर पॉइंट था वो था मुजफ्फराबाद जो है POK में पड़ता है। और इसलिए जो श्रीनगर में भूकंप मतलब मैंने पहली बार मतलब इतना डर गए हम, मतलब कि पहाड़ ना ऐसे पहाड़ कर रहे थे, ऐसे पहाड़ ऐसे कर रहे थे। और मतलब आवाज आ रही थी जैसे मेरी लाइफ में मैंने पहला वो देखा, वो जबरदस्त था। मतलब देखो पहाड़ों की आवाज इतनी जबरदस्त आ रही, मैं ऐसे लग रहा था कि जैसे पहाड़ टूट के गिर जाएंगे। मतलब डर गई थी दुनिया। और बहुत नुकसान हुआ भाई JNK में उस वक्त पर, बहुत बंदे मारे गए और मतलब हजारों की तादाद में लोगों के घर ढह गए थे JNK में।
मतलब बहुत नुकसान हुआ था। और कितना मतलब नुकसान, कहीं भी हो भूकंप तो खैर आते रहते हैं, लेकिन जो इस वीडियो में एक बताया था ना, बिल्कुल, वो भूकंप कहाँ आया था? शायद अ, फिलीपीन नहीं, चिली, कुछ ऐसे कंट्री है, जो भी यूरोपियन कंट्री थी उसका नाम बता रहे थे, लेकिन उसकी तीव्रता थी 9.3। वो तो देख भाई, वो तो देख के डर लग रहा था वीडियो को। मतलब भाई ऐसी है तो कुछ भी हो जाए ना, ऐसी कोई भी आपदा आ जाए तो बंदे के बस में कुछ भी नहीं रह जाता। बंदा है क्या ना? कर सकते हैं उसके आगे? मतलब कि गरीब गरीब क्या, अच्छे भले आदमी का भी मकान गिर जाए तो कहाँ से बनाएगा दोबारा, सही है ना? बात है। मतलब जो भूकंप, ये तो मतलब कुदरती की वो है ना। कुदरत लेकिन की मार बहुत बुरी होती है भाई। कुदरत तो क्या मतलब, है तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो वही बिल्कुल, हिलती छिलती हैं जो है, मतलब लेकिन फिर भी मतलब भुगतना तो हम ही पड़ता है ना। बिल्कुल। बहुत बुरा मतलब होता है भाई अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए। मैंने ना डिस्कवरी में टोर्नेडो के बारे में बहुत मतलब ना हम्म सुना उसमें। जब टोर्नेडो कहाँ पे आता था, लोग वीडियो बनाने जाते थे ना, हम्म जो मतलब हम्म जर्नलिस्ट होते हैं अच्छे, हम्म जिनका काम कवरिंग करना यही है, हम्म मैंने देखा बहुत जबरदस्त टोर्नेडो भी आते हैं भाई। भाई वो फॉलो अमेरिका में आते हैं ज़्यादातर ना, ये वहाँ पे फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा, हाँ। फ्लोरिडा में आते हैं ज़्यादातर ये टोर्नेडो हैं। और लोगों, इसीलिए ना वहाँ के जो फ्लोरिडा के लोग हैं ना, वो घर भी अपने पक्की ईंटों के नहीं बनाते हैं, हम्म, वो लकड़ के घर बनाते हैं। और आजकल तो मतलब वहाँ पे ये चलन है कि वो मतलब नीचे उन्होंने पहिए भी लगा रखे होते हैं घर को। घर को ले हाँ, जाते हैं आगे पीछे मतलब ना। घर ही शिफ्ट कर देते हैं आगे पीछे, तो ठीक है अभी उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे तो टोर्नेडो साल में पता नहीं कितने मतलब सही बात है। कई 100 की तादाद में आते हैं हर एक साल में, और नुकसान करके जाते हैं। इसलिए लोगों ने भी घर भी अपने उसी हिसाब से बना लिए हैं। खैर ये कहीं भी आए मतलब ऐसी आपदा तो नुकसान तो फिर नुकसान पब्लिक ही होता उठाएगी, बिल्कुल। है ना? इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ क्या करना किसी ने भाई। सिर्फ अभी पता लग जाए तो उससे पहले कहीं आगे पीछे हो जाए, पर अभी भूकंप से वो भी नहीं हो सकता कहीं भी। अभी अभी अब चलो वो तो भूकंप वाली तो एक बात लग रही। अभी आप देखिए कि ये पिछले महीने जो मतलब ये अगस्त में हाँ, जो पाकिस्तान में फ्लड आए हैं, हाँ, देख, है ना, वो कैसी कैसी वीडियो निकल के आ रही थी। बिल्कुल यार, सही बात। मतलब वहां पे भी अभी पता नहीं कितने 2000 बंदा मारा गया है और कई 100 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। बिल्कुल, और आज भी बोल रहे हैं कि 4 करोड़ बंदा मतलब बिना छत के रह रहा है वहां पे, हाँ। है ना? उनका खाने पीने का भी बहुत बुरा हाल है यार। तो मतलब ये भी कुदरती मतलब कुदरती के प्राकृति है साथ ना। ही है, और मतलब ये फ्लड आया है, मतलब उनके ग्लेशियर पिघले पुगले हैं, मतलब जो भी है। बिल्कुल, तो लेकिन हम अभी भुगत तो पब्लिक रही है ना, 4 करोड़ बंदा मतलब जिसके सर पे छत नहीं है यार। हम तो यहाँ ना बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन अगर हम सोच के देखें ना एक बार कि वो 4 करोड़ बंदे को पता नहीं रोटी भी मिल रही होगी या नहीं, क्या तो पता शाम को है ना। यार, बिल्कुल। और वैसे ही करप्टेड मुल्क है वो। सही तो बात है खैर यार। हम क्या कर सकते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं सबके लिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करेंगे हम यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे इसी तरह की लॉजिकल वीडियो के साथ। तो जो जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं फिर वीडियो को ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, बाय।